हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस सेकंड के थर्ड वीडियो लेक्चर में आज हम बीटा एंड गामा फंक्शन का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होंगे ओरिजिनल फॉर्मूले पर बेस्ड। इससे पहले हमने पार्ट 2 में ओरिजिनल फॉर्मूला समझा है वो क्या होता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 cos की पावर 8 थीटा डी थीटा। इस तरीके का इंटीग्रल अगर आपको कभी एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जाए तब आप इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए जरा। सबसे पहले आप इसके इंटीग्रल को कुछ इस तरह से बना के लिखिए, जैसे यहां पर लिखा है cos की पावर 8 थीटा, तो इसको फिर आप यहां साइन और cos दोनों की कंप्लीट पावर बना करके लिखिए, क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे इस ओरिजिनल फॉर्मूले से जिसमें साइन की पावर 2m-1 होती है और cos की पावर 2n-1 होती है। तो आप क्या करेंगे, इस 0 को 2m-1 से कंपेयर करेंगे और 8 को 2n-1 से कंपेयर करेंगे। और जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे तब आप m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना, m आएगा 1/2 और n की वैल्यू आएगी 9/2। अब उसके बाद आंसर क्या है, ये आंसर है गामा m इंटू गामा n अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n। इसमें आप इन दोनों वैल्यूज को उठा के रख दीजिए और इस तरह से आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी गामा 1/2 इंटू गामा 9/2 अपॉन पर 2 गामा 1/2 प्लस 9/2, ये दोनों का सम आता है। और थोड़ा इसको ठीक करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा आगे, ये गामा 1/2 इंटू गामा 9/2 अपॉन 2 गामा 5। अब इसको चाहे तो आप यही भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे इसको, गामा को एक्सपेंड करके इसकी फाइनल वैल्यू बनाना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको समझाया था कि गामा का जो रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है, वो इस तरह से होगा कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो ये लिखी हमने, और 9/2 जब एक्सपेंड होगा तो एक कम होके खुलेगा, तो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और लास्ट में जब 1/2 आए तो गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, इसलिए हम रूट पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नीचे देखिए ये 2 तो एज इट इज लिखा है, और गामा 5 जो रिड्यूस होके खुल रहा है वो क्या आ रहा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आगे इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 35 पाई अपॉन 256। इस तरह से ये जो गिवन इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 8 थीटा डी थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 35 पाई अपॉन 256। तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसमें अगर साइन की और cos की कुछ पावर्स दी है तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 होने के साथ में आप इसको ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर कर दीजिए, वहां से m और n की वैल्यू निकालिए और इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा। अब इसमें भी क्या कीजिए, इसको भी कंप्लीट बना के लिखिए साइन और कॉस में। तो यहाँ साइन की पावर तो 5 है लेकिन कॉस नहीं है, तो जब कॉस नहीं है तो आप उसको कॉस की पावर 0 बना करके ऐसे कंप्लीट लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे कंपेयर कीजिए इस ओरिजिनल फॉर्मूला से जिसमें साइन की पावर कितनी होती है 2m-1, कॉस की पावर 2n-1, और इसका आंसर जो होगा ये गामा m इंटू गामा n अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n आएगा। तो क्या कीजिए, आप इस साइन की पावर को 2m-1 से कंपेयर कीजिए और cos की पावर को 2n-1 से कंपेयर करेंगे। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो m और n की वैल्यू किस हिसाब से आ जाएगी, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1/2। तो देखिए जब आप इसमें m और n की वैल्यू रखेंगे तो आएगा गामा 3 इंटू गामा 1/2 अपॉन पर 2 इंटू गामा ऑफ 3 प्लस 1/2। आगे इसको थोड़ा ठीक करके लिखा गया है, ऊपर गामा 3 गामा 1/2 एज इट इज है, और नीचे 2 इंटू इसको सम करके लिखेंगे तो गामा 7/2। यहीं भी इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसको ऊपर हमने एक्सपेंड किया तो गामा 3 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1, और गामा 1/2 देखिए कितना आ रहा है रूट पाई। ऐसे ही अपॉन पर ये 2 तो एज इट इज लिखा है, और गामा 7/2 को आप रिड्यूस करेंगे ना तो देखो एक कम करके लिखेंगे 5/2 3/2 1/2, और लास्ट में 1/2 आए तो रूट पाई से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसके आगे गामा 1/2 आना था ना, और गामा 1/2 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं रूट पाई होती है, तो इस वजह से लास्ट में हमें रूट पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर थोड़ा सा इसको सही से करके लिखेंगे तो आई की वैल्यू आपकी 8/15 कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यानी इस इंटीग्रल का जो फाइनल आंसर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा, कितना आ रहा है वो 8/15। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए आप इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर करके आप डायरेक्ट इसके आंसर निकाल के दे रहे हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है यूजिंग बीटा गामा फंक्शंस। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, साइन की पावर 11 थीटा, कॉस की पावर 12 थीटा डी थीटा। अब इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा
कि इसमें साइन की पावर तो 11 है, कॉस की पावर 12 है, यानी साइन और कॉस दोनों फंक्शन इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। फिर आप इसको कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूले से, यानी साइन की पावर को 2m-1 से और कॉस की पावर को 2n-1 से कंपेयर कीजिए। उसके बाद आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू कितना 6 और n की वैल्यू 13/2। अब इस फॉर्मूले का जो गामा m इंटू गामा n है ना, इसमें m और n की वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, I इज इक्वल गामा 6 इंटू गामा 13/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 6 प्लस 13/2। थोड़ा इसको ठीक करके लिखेंगे तो अपॉन 25/2 आ जाएगा। यहां भी इसको आप छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से आपको ये I की वैल्यू मिल जाएगी। और फाइनली आप इसको इस तरह से बना के लिख देना कि इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 11 थीटा कॉस की पावर 12 थीटा डी थीटा इज इक्वल 256 अपॉन 2028117। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका गामा फंक्शन निकाल दिया है। हालांकि अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन इस ओरिजिनल फॉर्मूले से यानी बीटा गामा फंक्शन के यूज से आप इसके इंटीग्रल को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके का फंक्शन दिया हुआ है जिसमें साइन की भी पावर है और कॉस की भी पावर है। तो देखिए इसको कंपेयर करेंगे फिर से इस फॉर्मूले से, जिसमें साइन की पावर कितना होता है 2m-1। तो जो 3 है ना साइन क्यूब, इसको 2m-1 से कंपेयर करेंगे और कॉस की जो पावर है इसको आप 2n-1 से कंपेयर करेंगे। और कंपैरिजन करने के बाद आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, m इक्वल 2 और n इक्वल 7/4। अब इस फॉर्मूले का जो राइट साइड है यही आंसर होता है, यानी इसमें आप गामा m इंटू गामा n अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n में डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए। उसके बाद आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखिए हमने क्या किया, m की वैल्यू गामा 2, n की वैल्यू गामा 7/4 और नीचे 2 गामा 2 प्लस 7/4 ये रख दिए। थोड़ा और ठीक करके लिखा तो अपॉन पे देखो 2 गामा 15/4 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 15/4 है ना, इसको 1 माइनस किया जा सकता है, क्योंकि 15/4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11/4 7/4 और उतना ही हमें गामा में लिख के छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि गामा 7/4 से गामा 7/4 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इनको थोड़ा सा ठीक करके लिख दो, ये आ जाएगा इसका आंसर 8/77। यानी जो आपका इंटीग्रल है 0 से π/2 साइन क्यूब कॉस की पावर 5/2 थीटा डी थीटा इज इक्वल कितना आएगा 8/77। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो गामा 15/4 है ना, तो इसको आप एक कम करेंगे तो 11/4 आएगा, एक और कम करेंगे तो 7/4 आएगा और उतना ही बस गामा में लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था n+1 गामा होता है n गामा n, एक कम करके। तो जैसे 7/4 पे आप रुके तो गामा में भी 7/4 ही छोड़ दो। क्यों किया? क्योंकि 7/4 ऊपर न्यूमरेटर में भी है और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें रूट 10 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे। तो देखिए जरा, अगर हम इस 10 को साइन अपॉन कॉस में लिखेंगे तो साइन तो ऊपर आएगा तो उसकी पावर तो आप 1/2 लिखेंगे और कॉस की अपॉन पर आने की वजह से पावर देखो -1/2 बना के लिखी गई है। अब उसके बाद आप इसको फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो जो साइन की पावर 1/2 है इसको आप 2m-1 से कंपेयर करते हैं और कॉस की पावर को 2n-1 से। जब कंपेयर करेंगे तो m और n कितना निकल के आएगा, m आएगा 3/4, n आएगा 1/4। अब आप इसके फॉर्मूले में यहाँ ये जो आंसर है ना राइट साइड वाला, इसमें आप फॉर्मूले में m और n की वैल्यू रख दीजिए। तो m की वैल्यू गामा 3/4, n की वैल्यू गामा 1/4 अपॉन पर देखिए 2 इंटू m 3/4 प्लस n 1/4 और इसको थोड़ा ठीक करके देखेंगे तो अपॉन वाला तो 1 हो चुका है और जब ये 1 हो चुका है अपॉन पर तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर वाले एज इट इज लिखे गए हैं। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बस इसी तरीके से बना के लिख दो, I इज इक्वल 1/2 इंटू गामा 3/4 इंटू गामा 1/4। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर बना के लिख देना कि इंटीग्रल 0 से π/2 रूट 10 थीटा डी थीटा इज इक्वल दिस 1/2 गामा 3/4 इंटू गामा 1/4। यही इसका आंसर है, क्योंकि इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते गामा में ना। अगर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको -1/4 और नेगेटिव वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप इसको बस यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखे आएंगे कि दो इंटीग्रल मल्टीप्लाई में लिखे हैं, जैसे ये रूट साइन थीटा का इंटीग्रल π/2 के साथ और 1 अपॉन रूट साइन थीटा का इंटीग्रल सेम लिमिट π/2 के साथ में। तो कभी इसमें जल्दबाजी में ये मत कर देना कि साइन थीटा से ही साइन थीटा कैंसिल करके 1 आंसर आ जाए। इसका आंसर 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, पाई आएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले इंटीग्रल को I1 कंसीडर कर लेते हैं।
यानी 0 से π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा, ये पहला वाला इंटीग्रल है और इसको हम ओरिजिनल फॉर्मूले की फॉर्म में बना के लिखेंगे। क्या मतलब, साइन की पावर तो 1/2 थीटा और इसमें कॉस नहीं है ना, तो कॉस की पावर 0 बना लीजिए, कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा। अब उसके बाद इसमें ओरिजिनल फॉर्मूला लगाइए। क्या मतलब, साइन की पावर जो है उसको 2m-1 से कंपेयर कीजिए और कॉस की पावर को 2n-1 से। उसके बाद आपको m और n की वैल्यू मिलेगी। m कितना, 3/4, n है 1/2 और ये इस फॉर्मूले के RHS में रख दीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा I1 इक्वल, यानी फर्स्ट वाला इंटीग्रल इक्वल गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन पर ट्वाइस ऑफ गामा 3/4 प्लस 1/2, जो ठीक होकर के गामा 5/4 बन सकता है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के यही छोड़ दिया है। अब उसके बाद फिर से आप I2 इंटीग्रल को अलग से मानिए। सेकंड वाला इंटीग्रल जो है 0 से π/2 1 अपॉन रूट साइन थीटा डी थीटा, इसको आपने I2 कंसीडर किया और फिर इसको भी आप ठीक करके लिखिए। यानी साइन को आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 और कॉस तो इसमें है नहीं, इसलिए आप उसको कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा से पूरा कर लीजिए और फिर दोबारा से आप इसमें यही फॉर्मूला कंपेयर कीजिए। यानी इस साइन की पावर को 2m-1 से और कॉस की पावर को 2n-1 से कंपेयर करना है। उसके बाद फिर से आपको m और n की वैल्यू मिलेगी। m मिलेगा आपको 1/4, n की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 और फिर उसके RHS में रखेंगे। यानी गामा m उसकी वैल्यू 1/4 इंटू गामा n उसकी वैल्यू 1/2 अपॉन पर 2 गामा 1/4 प्लस 1/2, ये m प्लस n हो गया। जिसको ठीक करके लिखेंगे तो कितना आएगा, गामा 3/4 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग सॉल्व करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। अब उसके बाद क्या करना है, आप इन इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी I1 इंटू I2। तो I1 करेंगे तो देखो ये पूरी वैल्यूज जो आपने इक्वेशन 1 में निकाल के रखी है, गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 5/4, ये तो I1 की वैल्यू आ गई। इंटू करके आगे जो लिखा है ये इक्वेशन 2 में सेकंड वाली वैल्यू को पूरा एज इट इज हमने यहाँ पर छाप दिया है। कितना, गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3/4। अब इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि गामा 3/4 से तो गामा 3/4 कैंसिल हो गया और ये अपॉन पर 2 है ना, ये दोनों अपॉन 2, तो ये 1/4 बना देंगे। इस तरह से देखो कैसे, ये 1/4 तो हमने अपॉन के 2 वालों को मल्टीप्लाई करके लिखा। ऊपर से गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, √π, और आगे वाले गामा 1/2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, देखो √π, और इसके साथ गामा 1/4 और बच रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अपॉन वाला गामा 5/4 है ना, इसको देखो हमने कैसे लिखा, 1/4 गामा 1/4, ये कैसे हो रहा है समझिए इस बात को। जब आप गामा 5/4 को रिड्यूस करेंगे तो एक कम करके लिखा जाएगा ना, तो ये एक कम करके लिखेंगे इसको तो 1/4 आएगा, एक कम करके -1, और उतना ही आप इसको गामा में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गामा n+1 इज इक्वल n गामा n होता है। ये किसमें, पार्ट 1 में आपको समझाया था, अगर आपने वो देखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमने ये नीचे अपॉन पर 1/4 इंटू गामा 1/4 लिखा है। अभी गामा 1/4 से गामा 1/4 भी कैंसिल हो गया। इस तरह से √π और √π आपस में मल्टीप्लाई करके बस इसका आंसर पाई दे देंगे। क्यों, क्योंकि देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, गामा 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और बस √π और √π आपस में क्या बना देंगे, पाई बना देंगे। तो इस तरह से इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर पाई निकल के आ जाता है। ऐसे आप इसको प्रूव करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब उसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।